ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि ईश्वर ने हम सबों को 2020 के एक एक दिन में संभाला और नई साल 1 जनवरी 2021 को हम सबों को प्रभु पहुंचा दिया। इस दया और आशीष के लिए और सुरक्षा के लिए हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज आप सबों का इस नए साल के इस गिरजा आराधना में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए प्रभु जो हमारे जीवन को संभाला और आज आगे नए साल के लिए आह्वान करता है, भजन संहिता 91 उसके 9 से 11 पद। भजन संहिता 91 9 से 11। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यहाँ तक आमीन। आइए नए साल के आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। प्रथम गीत के रूप में गीत नंबर 257 257। हालेलुया प्रभु मेरे, तेरा धन मैं मानता हूँ, फिर 1 साल अनुग्रह तेरे जीवन में मैं रहा हूँ। मंडली खड़ी हो जाए।
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से घुटने टेक कर मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सब मनुष्य त्राण पाएं और सत्य के ज्ञान लोग पहुँचे, क्योंकि एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्यों का एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ख्रीस्त यीशु जो मनुष्य है, जिसने सबों के उद्धार के दाम में अपने को दे दिया, आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम लोगों को बीते हुए वर्ष में सब दुख और आपद से बचाकर हर प्रकार की भलाई दिखाई और नए वर्ष को पहुंचा दिया है। हम तेरे अनुग्रह के कारण तेरी विनती करते हैं कि तू इस नए वर्ष में भी हमारे संग हो। जो कुछ हम देह प्राण आत्मा के लिए भला है, उन्हें दिनों दिन हम में और सब दुख और दुष्टता से बचाकर सब बातों में हमारा उपकार हो, हमारे त्राणी यीशु ख्रीस्त के कारण, आमीन।
नए साल के निमित्त जो ईश्वर का पवित्र वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 16 पद से लेकर के 21वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय संख्या 14 पद संख्या 16 से आगे 21 पदों। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार मिलता है। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उससे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 258, 258। प्रभु यीशु कर उपकारा, आशीष दे इस वर्ष में, अपने प्रेम के अनुसारा नया सामर्थ आनंद दे। नया होवे इसी साल मेरा जीवन मेरी चाल, मुक्तिदाता प्रीतम मेरे, देखी जियो निमित्त तेरे। No.
मंडली खड़ी हुए। सबों को परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि तूने प्रभु हम सबों को नए वर्ष में ले आया है। हे पिता, इस समय तेरे वचन सीखना चाहते हैं। तू और हम सबों से अपने वचन से बातें कर कि हमारा विश्वास ख्रिस्ट में और दृढ़ होता चला जाए। पिता, यह प्रार्थना यीशु नाम से दया से ग्रहण कर, आमीन। हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में से सुने। उपदेश के निमित्त जो परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है गलातियों उसके 3 अध्याय पद 23 से पद संख्या 29 तक। गलातियों 3:23 से 29। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। मंडली बैठ जाए। प्रभु यीशु में उपस्थित प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग वर्ष 2021 में प्रवेश कर गए हैं। जब रात्रि होती है तो हम सामान्यतः यही मान के चलते कि कल सवेरा होगा, और यदि रात में कोई बीमार हो या कोई संकट में हो, हम चाहते हैं कि सुबह जल्दी हो जाए ताकि हम मदद के लिए कहीं बढ़ सके या हमारी मदद के लिए कोई आ सके, या जो हमारी जो अवस्था है अभी जो है रात्रि में उसे बेहतर हो जाए। बीते वर्ष 2020 जिस दुखद परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं उसकी ना तो हम लोग कल्पना किए थे, न इसी भयावहता के विषय कभी सोचे थे। जिस प्रकार आज हम लोग नए वर्ष की आराधना में हैं, उसी प्रकार बीते वर्ष भी हम लोग शुरू किए, अपने एक एक दिन पार करते चले गए। लेकिन हम जानते हैं कि यह न सिर्फ एक देश में परंतु पूरे विश्व में फैलता चला गया, और इस कोविड-19 के कारण हमारे देश भी प्रभावित हुआ, और हम में से बहुतों ने बहुत कुछ खोया है। बहुतों ने अपने प्यारों को मृत्यु के द्वारा त्यागा है। बहुतों को आर्थिक नुकसान हुई अपने या अपने प्रियों के इलाज के लिए। बहुतों का नौकरी गया, व्यवसाय चरमराए, और बहुत सारी कठिनाइयों का हम सामना किए, और यही कामना कर रहे थे कि ये वर्ष कितना जल्दी हो सके बीत जाए, और वह बीत गया, और हम अब नए वर्ष में आ गए हैं इस उम्मीद से कि हमारे देश में भी जो वैक्सीन आने की प्रतीक्षा है वह जल्द पूरा हो जाए, और हमें टीका लगे और हम ठीक होते हुए आगे बढ़े और अपने सामान्य दिनचर्या में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर दया करे कि ऐसा हो, और हम जिस बुरी अवस्था से बीते साल को पार किए, इस वर्ष हमारी स्थिति ठीक हो जाए। मसीह में प्यारों, परमेश्वर में जब हम आशा की ओर देखते हैं कि वर्ष में हमारी क्या आशा है, हमारे साथ क्या होगा,
अपने बुद्धि और दूसरों की सलाह या और भी बहुत सारे बातों के द्वारा हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा होगा इस साल या वैसा होगा। बहुत सारी चीज़ सोचते हैं और यह भी सोचते हैं कि पता नहीं ये घटनाएं होगी कि नहीं। इस प्रकार बात करते जाते हैं। बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है, जिसको आज हम लोग उपदेश के वचन में सुने, इसमें प्रेरित पौलुस मसीह को बताता है जो अधिकांश लोग यहूदी पृष्ठभूमि के थे। कहता है कि विश्वास के आने तक हम व्यवस्था के अधीन रहे। व्यवस्था अर्थात इस्राएलियों की धार्मिक व्यवस्था। इस प्रकार का के कहता है कि व्यवस्था तो आगे पहुंचने वाले के लिए एक सहायक था, शिक्षा के रूप में था, परंतु जब विश्वास आ चुका है तो हम उस शिक्षा के अधीन नहीं रहे। अब जो विश्वास हम प्रभु यीशु पर रखते हैं उसी के द्वारा आगे बढ़ना है। हम ख्रिस्ट विश्वासियों का प्रभु यीशु पर भरोसा है, विश्वास है कि वह परमेश्वर का देहधारी पुत्र, इकलौता पुत्र है। और जैसा अंतिम पद में लिखा है कि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया था। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय 1 से 3 में हम पाते हैं और आगे भी अनेक पदों में इस संबंध में लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम परमेश्वर की किस प्रकार आशीष पाएगा और कहता है तेरे वंश के द्वारा सारे जगत के लोग आशीष पाएंगे। अब्राहम के वंशों में से एक था यीशु, जो अब्राहम के वंश का था, जो कलीसिया का प्रधान है। उसी के जब हम होके हैं तो निश्चय अब्राहम की आशीष हम सबों के जीवन पर आएगी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुम यहां से आगे बढ़ो, प्रतिज्ञा के देश में बढ़ो। अब्राहम आगे बढ़ा और नए क्षेत्र में जब पहुंचा तो परमेश्वर की उपस्थिति को वहां भी पाया। और जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था तुम यहां रहना बोलकर, वह रहना शुरू किया। जीवन में अनेक प्रकार की चुनौती उसके सामने आई, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और बहुत सारी समस्याएं। उसके साथ वह लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ आनंदमय अनुभव भी करते हुए जीवन बिताने लगा। और इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि अब्राहम वहां रहकर अपने जीवन समाप्त किया और वह प्रभु परमेश्वर में सो गया। अगली पीढ़ी आई और उसके बाद और आगे पीढ़ी बढ़ते चले गए और हम लोग पाते हैं कि सैकड़ों वर्ष के बाद अब्राहम के वंशज जो इस्राएल में होकर गए थे, या इस्राएल आता याकूब में, उसके वंशज जो मिस्र में चले गए थे, परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल आया और एक बड़ी जाति के रूप में, एक देश के रूप में उन्हें लेकर आया और प्रतिज्ञा के देश में लाकर ठहरा दिया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम से की थी उसके उनके संतानों ने अपने जीवन में पाया। और परमेश्वर ने बार बार कहता था कि मैं तुम्हें यह देश तुम्हारे पुरखाओं को जो प्रतिज्ञा किया उसके अनुसार दे रहा हूं बोलकर। इस्राएल के लोग परमेश्वर के अनुग्रह से आज उस देश में रहते हैं। किसका फल है? अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष दी उसी का फल है। और उनके जीवन पर देखें तो बहुत सारी आशीषों को हम लोग पाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखेंगे। हम जो ख्रिस्ट विश्वासी हैं, हम भी अब्राहम की आशीष को अपने जीवन पर पा रहे हैं। वह आशीष हमें ख्रिस्ट यीशु में होकर हमारे जीवन पर मिलता है। अब्राहम को परमेश्वर ने यह भी कहा, उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय पद 3 में लिखता है कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, कहता है।
जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और जगत के अर्थात भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसका अर्थ यह भी है कि जो परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है वह इस योग्य हो जाता है कि दूसरों को आशीष दे। तो हम ख्रिस्ट विश्वासी, हम केवल इसलिए नहीं है कि परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन पर पाए, परंतु परमेश्वर हमें खड़ा किया है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर पाए, जो हमें ख्रिस्ट यीशु में होकर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। यह वर्ष 2021 हम आज पहले दिन में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे साथ या हमारे प्यारों के साथ क्या क्या घटनाएं होगी हम नहीं जानते हैं, परंतु एक बात तय है कि जो हमारे साथ होने वाला है, जैसा यह वचन में लिखता है, बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर की आशीष वह हमारे जीवन पर उंडेली जाएगी। यहाँ आज के उपदेश वचन में जो लिखा है कि इस्राएलियों को परमेश्वर कैसे तैयार किया। आरंभ में जो मूसा के द्वारा धर्म की व्यवस्था दी गई, उसके द्वारा उन्हें तैयार किया विश्वास के लिए, और उसके बाद जितनों ने ख्रिस्ट को अपनाया उन्होंने उसे पाया, और हम मसीहों ने उन आशीषों को अपने जीवन पर पाकर हम उसमें बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की आशीष निश्चय इस वर्ष हम पाएंगे, जैसा पहले पाए, और आगे बढ़ते चले जाना है। इस आशीष में जो मुख्य बात है, जो हर एक के साथ होने वाली है, वह आज के इस वचन में लिखा हुआ है बपतिस्मा के विषय में। इसमें लिखता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लेने का अर्थ है कि उसके स्वभाव को ले लेना। फिलिपियों 2:5 में लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। बपतिस्मा का अर्थ है कि हमारा पुराना जीवन प्रतिदिन समाप्त होता चला जाए, अर्थात हमारे बुरे स्वभाव हर दिन खत्म होता चला जाए और हम नए स्वभाव को स्वीकार करते चले जाएं, अर्थात ख्रिस्ट के स्वभाव को। बपतिस्मा का फल यही है, और पवित्र आत्मा की लालसा है और कार्य यही है कि हर एक ख्रिस्ट विश्वासी के जीवन पर उसके बुरे स्वभाव को, अर्थात हमारे बुरे स्वभाव खत्म करता चला जाए और हमारे अंदर में प्रभु यीशु का स्वभाव भरता चला जाए। एक पौधा जब रोपा जाता है जमीन पर, यदि परिस्थिति अनुकूल हो, अर्थात उचित वातावरण हो, जलवायु हो, भूमि हो, सूर्य की रोशनी इत्यादि बहुत कुछ का उनके पक्ष में हो, तो पौधा निश्चय बढ़ता है। एक बीज भी वैसे ही पनपता है अंकुरित होकर। तो वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में रोप दिए गए हैं, तो निश्चय हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भरेगा, निश्चय भरेगा, और हमें परमेश्वर को अपने जीवन पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र करना है। प्रकाशित वाक्य में इसके विषय लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पद 20 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसका भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सभ्य है, बहुत ही जेंटल है। हम यदि किसी के घर जाते हैं या हमारे कोई घर आते हैं, तो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, और करना भी चाहिए, हम घर घुसने से पहले द्वार खटखटाते हैं या आवाज देते हैं। यदि कोई हमारे घर पर बिना कुछ बोले चुपचाप से घुस के बैठ जाए, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कम से कम आवाज तो दे के आता। और जो हम लोग इस प्रकार से आवाज देकर या पुकार कर कहता है, तो हम उसे सभ्य जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वैसा ही है। यह कहा जाए,
हम मनुष्य होकर जितने अपने में अच्छा विचार रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, उससे बढ़कर है। वह किसी के जीवन पर जबरदस्ती नहीं आता है। जब हम बपतिस्मा ले लिए यीशु का, तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन पर कार्य करता है, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर छोड़ दिया है क्या हम प्रतिदिन में उसको अपने जीवन पर अपनाते हैं कि नहीं। प्रतिदिन या हर पल पवित्र आत्मा हमारे अंदर में यीशु का स्वभाव को जारी रखना चाहता है। पर यदि हम किसी बात पर अपने मन को कठोर कर लें, अर्थात यदि कोई हमारा बुरा किया है या हम सोचते हैं कि उसने बुरा किया है, उसके प्रति कड़वाहट को रख लेते हैं और सोचते हैं कि जब तक मैं उसे बदला ना ले या फिर उसके जीवन पर कुछ बुरी घटना को ना देख लो, तब तक मेरे मन को चैन नहीं, तब तक मैं क्रोध को नहीं रखूंगा, हटाऊंगा नहीं। तो हमारे अंदर क्या होता है, परमेश्वर का जो कार्य होना है वैसा नहीं हो पाता है, और हमारे अंदर में यीशु का स्वभाव जो बढ़ना है उसके बदले ख्रिस्त विरोधी का स्वभाव बढ़ने लगता है। हमें परमेश्वर को कार्य करने के लिए अपने आप को सौंप देना है कि वो हमारे जीवन पर कार्य करें। इफिसियों उसके 4 अध्याय पद 27 से लेकर पूरा अंतिम में उसमें लिखता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। हमें क्षमा करना एक दूसरे का। यदि हम मन कठोर कर लेते हैं तो जैसा इफिसियों 4:27 में लिखता है, शैतान को अवसर मिल जाता है कि हमारे जीवन को तमाशा के रूप में इस्तेमाल करें। हम परमेश्वर की आशीष पाए हैं और आगे भी हमें प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है और दूसरों के लिए भी ख्रिस्त यीशु में होकर आशीष का कारण ठहरना है। इसलिए हमें उसी के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। भौतिक रूप से हमारे जीवन पर क्या होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, पर कलीसिया होकर निश्चय इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया का प्रधान है, हमारे परिवार का प्रधान है, हमारे जीवन का प्रधान है, और वह चाहता है कि हमारे अंदर में अपने स्वभाव को डालें। परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, हमारे कल्पना से परे है। और जब ये संसार पर हमें देखना चाहता है कलीसिया को, तो हमारे अंदर में अपने बेटे यीशु के छाप को देखना चाहता है। हमें प्रभु में प्रतिदिन सौंपना है अपने आप को, ताकि परमेश्वर जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है वह होता चला जाए, ताकि जब हम इस वर्ष को पूरा कर लें 2021 को और मुड़ कर देखें तो लौट कर देखें कि 1 साल पहले ये परिस्थिति मेरे जीवन पर जब आई थी तो मैं ऐसा व्यवहार किया था, इतनी कड़वाहट मेरे अंदर थी, और अब तो वैसा नहीं रहा। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को अपने आप में हम लोग बदलते देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय पद 16 में यीशु ने जो वचन प्रकट किया, अनुभव दिया, उसको इस प्रकार लिखा गया है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। यीशु ने अपने विषय कहा। प्रकाशित वाक्य 22:16 में भोर का चमकता हुआ तारा, जिसे हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस जो तारा है, ग्रह है जो प्लेनेट, उसे कहते हैं। जब सुबह होती है, सुबह होने से पहले अक्सर जब मौसम साफ रहता है तो इस भोर के तारे को देखते हैं और देखने के बाद यह अनुमान लगाते हैं कि अब तो सूर्योदय होने वाला है, और उसके बाद हम पाते हैं उजाला आने लगता है और सूर्योदय हो जाता है।
उसी प्रकार हम कलीसिया होकर उस दिन की बाट जो रहे हैं जो परमेश्वर हमारे लिए ठहराया है, जिसे हम प्रभु के दिन कहते हैं। अतः परमेश्वर का राज्य जो दृश्य रूप से आने वाला है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक ख्रिस्त विश्वासी उसमें प्रवेश करे और जीवन का मुकुट प्राप्त करे। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह दिन कब आएगा हम नहीं जानते हैं। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, वर्ष लगेगा, कितना हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा की भी एक हद होती है। अगर किसी व्यक्ति को हम लोग कहें कि आप इस बात को माने बोलकर, वह मानेगा, लेकिन एक मनुष्य होकर उसके अंदर में बहुत सारे विचार आने लगेंगे, बहुत सारे विचार कि निश्चय वह कब आएगा समय। वैसे ही परमेश्वर जब उस राज की प्रतीक्षा करने को कहता है, हम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें यूं ही नहीं छोड़ा है, परंतु हर एक ख्रिस्त विश्वासी के अंदर में प्रभु यीशु मसीह एक भोर का चमकता हुआ तारा के रूप में उदय हुआ है और अपने जीवन में उस अनंत जीवन को हम लोग पाते हैं और उसके द्वारा हम संभाले जा रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन पर और कार्य करने दें तो हमारा जो विश्वास है अंदर में, जो ख्रिस्ट पर है, वह और प्रबल होता चला जाएगा और हमारा स्वभाव यीशु में और मजबूत होता चला जाएगा। और इस प्रकार हमारी वृद्धि होगी कलीसिया होकर कि हम यीशु में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने का एक मूल विषय है कि हमारे अंदर में यीशु का स्वभाव बढ़ता चला जाए। हम कलीसिया होकर परमेश्वर की आशीष की जब गवाही देते हैं, सबसे मूल विषय यही है कि यीशु में हमने अनंत जीवन पाया और जो लोग हमारे जीवन को देखते हैं वे हमारे जीवन पर यीशु को देखना चाहते हैं कि इन्होंने यीशु को तो पाया, तो इनके जीवन पर क्या हुआ बोलकर। लौकिक रूप से तो हम कुछ पाएंगे, कुछ नहीं भी पाएंगे, लेकिन एक निश्चय चीज है जो हमारे जीवन पर परमेश्वर दिया है कि हमारे अंदर में यीशु का स्वभाव भरता चला जाए। यह वर्ष 2021 हम नई आशा के साथ आए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, योजनाएं बनाए हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारी योजना बनाए हैं। इन सबों को परमेश्वर में सौंप देना है कि परमेश्वर दया करे कि यदि हमारे भले के लिए ठीक है तो निश्चय वह हमारे जीवन पर पूरी होने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि तूने हम सबों को ख्रिस्ट यीशु में अपने अधीन कर लिया है और ऐसा किया है प्रभु कि तू हमारे अंदर में से बुरे स्वभाव को हटाकर ख्रिस्ट के स्वभाव को भरता चला जा रहा है। सहायता करके कलीसिया के हर एक जन प्रभु ख्रिस्ट के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं और हर एक कोई प्रभु में दिन प्रतिदिन और मजबूत होता चला जाए। पिता, हमारे प्रतिदिन के कार्य को तो देखा है प्रभु, हमारी योजना को जानता है प्रभु। हे पिता, आशीष दे कि हम जो कुछ करते हैं तेरी इच्छा के अनुसार करें ताकि तेरी आशीष में भरपूर होते चले जाए। उसके साथ ही प्रभु हम बहुतों के लिए ख्रिस्ट में होकर आशीष का कारण ठहर पाए। हमें जैसा तू आत्मिक रूप से बढ़ाना चाहता है और बढ़ा रहा है और बढ़ा प्रभु, और प्रभु हमें लौकिक रूप से भी मजबूत कर कि हम हर एक बात में भरपूरी के आशीषों को अपने जीवन पर पाए। जैसा अब्राहम ने विश्वास में तुझ में नए प्रदान को प्राप्त किया, वह तुझ में बढ़ा प्रभु, और तूने उसे लौकिक रूप में भी आशीष दिया कि वह हर एक बात में उन्नत करता चला गया। उसके बेटे इसहाक ने भी आशीषों को पाए, याकूब ने और इस्राएल ने पाया। वैसे ही प्रभु कलीसिया के हर एक जन को आशीष दे कि हर एक कोई तुझे बढ़ता चला जाए, कि हमारे जीवन की बढ़ती के द्वारा ख्रिस्ट की अच्छी गवाही होने पाए। और जब प्रभु हम लोग हर एक बात उन्नत करने लगे और कर रहे हैं प्रभु, तो हमें संभाल प्रभु कि हम लोग ख्रिस्ट के स्वभाव ही में बढ़े, कि हम जब हमसे पूछे जाए प्रभु इन बातों के विषय में हम कहें कि परमेश्वर की दया से हमने ये पाया है
और जो भरपूर ही हम पाएंगे प्रभु और पा रहे हैं, हमारे लिए अवसर खोल प्रभु कि हम दूसरों को मदद दे पाएं। पिता या प्रार्थना ख्रिस्ट यीशु के नाम में दया से ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के मन और अंतःकरण की रक्षा करे अब से सदा लो, आमीन। आइए हम आराधना का तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 261। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल चैन, हे ईश्वर तू या सामर्थ्य की करे तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। ईश्वर तू या सामर्थ्य
इसी गीत के दरमियान और एक गीत नए साल का गीत में से गाएंगे, गीत नंबर 259। हे ईश्वर तू सदा सहाय, विश्वासी की ढाल, तू है हमारा नित्य आश्रय और प्रेमी दृढ़ रखवाल। मंडली खड़ी हो जाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन को स्मरण करें। भजन संहिता 103 उसके 1 से 5 पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। आइए हम प्रभु परमेश्वर को नए साल के निमित्त धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, हम सबों ने 2020 के पुराने साल के जीवन यात्रा प्रत्येक दिन तूने संभाला। एक एक दिन हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आई, समस्या आया, विभिन्न बाधाओं के कारण दुख और तकलीफ में रहे, तब भी प्रभु अपने किए हुए वाचा के अनुसार कि देख मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ, हमारे साथ रह करके हमारी शुद्धि लिया। अब नए साल में जब हम आ पहुँचे हैं, प्रभु ईश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा इस नए साल 2021 में हम सबों को एक एक दिन संभाल। तेरी आशीष एक एक दिन हमारे लिए हो। जितने लोग इस दुनिया से विदा हो गए पुराने साल में, हम उनको स्मरण कर रहे हैं। निश्चय ही प्रभु, हमें तूने संभाला है, बचाया है, शारीरिक जीवन में जीवितों के श्रेणी में रख करके अगुवाई किया। प्रभु, इस नए साल में हम अपने भेंटों को, जो नए साल के भेंट के रूप में और अन्य भेंट के रूप में हम मुट्ठी दान के रूप में तेरे पवित्र हाथों और चरणों तले समर्पित करते हैं, उससे ग्रहण कर, ताकि हमारी कलीसिया नए साल में नई रीति से चलने पाए। हमारे प्रिय भाई बहनों को, विश्वासियों को नए साल में नई उपलब्धि देकर अगुवाई कर और जिस रीति से हम सबों को पुराने साल में संभाला, नए साल में प्रभु तेरी बड़ी आशीष, अनुग्रह, प्रेम और भलाई को हम देख पाए। और जिस रीति से कोरोना वायरस के रोग के कारण दुखित, क्लेशित और संकट में रहे, नए साल में प्रभु उस बीमारी को हटा दे और हमारा जीवन तेरी उपस्थिति में बना रहे और सुरक्षित और चंगाई पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको आपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही साथ है। आमीन। नए वर्ष की आशीष आप सभी दीन और नमन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय नए साल आप सबों को मंगलमय हो, आशीषमय हो। सबों को खुश नया साल।